मियाँ नहीं, बेज़मीर काशिफ, बेज़मीर, इसको काशिफ ज़मीर नहीं कहूँगा, धोखा की है, फराड की है। मैं कराची CTT से वाबस्ता हूँ। मैं मुझसे 19,40,000 रुपये उसने वीज़े के मद में लिए। ये काशिफ ज़मीर की पहली रिकॉर्डिंग से 24 घंटे के अंदर मैं आपको पाकिस्तान से मूव कर दूंगा। नहीं किया तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूते पकाऊंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं काफ़ी लोगों को यहाँ से मतलब बेच चुका हूँ और अच्छी इनकम मतलब वो वहाँ कमा रहे हैं। और मुझे ये भी कहा कि वहाँ मेरे दोस्तों के पेट्रोल पम्प्स है, वहाँ आपको अच्छी सैलरीज मिलेगी, मतलब आप जाएंगे, आपकी अच्छी इनकम होगी, लाइफ स्टाइल आपका चेंज होगा। अब जब ये लाइफ स्टाइल की बात आती है तो मेरा भी उस वक्त एक प्लान था बाहर जाने का। तो ये बेज़मीर इंसान से मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे अपनी बातों में इतना मतलब डीप कर दिया, ट्रैप किया मुझे कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये किस तरह मैं इसकी बातों में मतलब ट्रैप हूँ। फिर उन्होंने मेरा इरादा बनाया, आप मुझे बताए, मैं आपको भेजना चाहता हूँ, आप बाहर जाए, मतलब दोस्तों के पेट्रोल पंप से मेरे। तो मेरे पे जाते जाते उन्होंने मुझे फिर कहा, जब मुझसे उठ के जा रहे थे, आप लाजमी मेरी बात पे गौर करना और मुझे बताना कि आपका क्या इरादा है। फिर जाते जाते मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या प्रोसेस होगा और कितने मतलब पैसे लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि 15 से 20 लाख तक मतलब आपको मैं वीज़ा लगवा दूंगा। मतलब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा 15 से 20 लाख रुपए मतलब ये तो ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि अक्सर यूरोप के रेट मतलब 40 से 45 लाख या 35 तक इस तरह मतलब पैसे लगते हैं ना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना, मैं आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोच रहा हूँ, आप लाजमी सोचना मेरी बात पे। तो मैंने कहा ठीक है, जब मेरा इरादा हुआ इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करूँगा, रब्ता करूँगा। फिर मैंने भाई से मशवरा किया, मैंने कहा इस तरह काशिफ ज़मीर, उनके साथ मेरी दोस्ती हुई है, उन्होंने मुझे ऑफ़र की है बाहर जाने की। तो अव्वल तो मुझे भाई ने कहा कि आप क्यों जाना चाह रहे हो। मैंने कहा बस वैसे ही 2 साल की छुट्टी लेके चला जाऊँगा और एंजॉय भी करके आ जाऊँगा, मतलब नौकरी भी कर लूँगा वहाँ। तो भाई ने कहा देख लो, अपनी मर्ज़ी है, काशिफ ज़मीर का आपने सुना भी है, मुझे ये भी कहा उसने, आपने सुना होगा उसके बारे में। मैंने कहा इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी उस वक्त भी अच्छी उम्मीद थी उनसे कि वो मेरा काम करवा देंगे। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर मेरे काशिफ ज़मीर के साथ व्हाट्सएप पे रब्ता होता है और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इरादा है और टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, आप काइंडली मुझे जल्दी बताएं। मैंने कहा काशिफ भाई मेरा इरादा बना हुआ है, कितनी पेमेंट आपको पहले देनी है और आफ्टर वीज़ा कितनी पेमेंट देनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने टोटल 19,40,000 रुपये, मतलब मैक्सिमम 20 लाख रुपये, ओके जी हाँ, आप 20 लाख लाने और आपने पहले 9 लाख पहले देने मुझे और आफ्टर वीज़ा बाकी 10,40,000 फिर देने आपने मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन जो है ना आपके पास लाहौर आ जाता हूँ तो आपको पेमेंट वहाँ दे दूँगा। फिर मेरा इरादा हुआ, मैंने सोचा कि मैं जाना चाहिए। अभी पेमेंट मैंने अरेंज की, कुछ पेमेंट मेरे पास थी, कुछ मैंने भाई से ली, 9 लाख रुपए। तो मैं यहाँ से रवाना हुआ और मैंने काशिफ ज़मीर को कॉल की, मैं लाहौर आ रहा हूँ आपके पास। मैं जब लाहौर आया और काशिफ ज़मीर से रब्ता किया तो वो आए मुझे रिसीव करने के लिए। जब उन्होंने रिसीव किया, आप यकीन करें कि मुझे ख़ुद भी आज इस बात को मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब काशिफ ज़मीर मुझसे मुलाकात हुई इनकी, उन्होंने मुझे कहा कि पैसे कहाँ हैं। पहला सवाल उनका ये था। सलाम तो हुई, बेटा को खैर खैरियत से पहुंच गया। मैंने कहा यस, मैं खैर खैरियत से पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, he asked you first where is the money? यस मनी। उन्होंने मुझे कहा कि पैसे कहाँ हैं। मैंने कहा पैसे तो मेरे अकाउंट में है, मैं कैश थोड़ी लेकर इतनी बड़ी रकम मैं कैसे ला सकता हूँ। ओहो, आगे एजेंट को कैश देने। मैंने कहा बिल्कुल कैश देने, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, अकाउंट नहीं तो छोटी की तरफ कोई चेक दे दें। तो मुझे कहने लगे यार मैं आपके लिए इतना अच्छा मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ, इतनी कम कीमत में मैं आपको यहाँ से बाहर भेज रहा हूँ, आप एंड टाइम में मुझसे कह रहे हो कि चेक ला के दे दो मुझे या अकाउंट दे दो। अकाउंट को उन्होंने मुझे कहा कि बैंड लगा हुआ है मेरे अकाउंट पे, वो मेरे मसले चल रहे हैं कुछ ये वो। तो मैंने कहा छोटी की तरफ कोई चेक दे दे आप मुझे। अब लाजमी बात है कुछ सबूत तो मेरे पास होने चाहिए थे। मैंने कहा इंसान है, कल वीज़ा ना लगे मैं आपसे अच्छा कल कलामी मेरी हो जाएगी। ये चीज़ थी ऑलरेडी, एक मतलब होना भी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, हर इंसान का मतलब आपने ये बात की। जी हाँ, मैंने बिल्कुल बात की उनसे। उन्होंने मुझे बातों में फिर उलझाया उस टाइम पे। उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं इतनी बड़ी आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आपके लिए सोच रहा हूँ, बाहर भेज रहा हूँ यहाँ से, और इतनी कम कीमत के अंदर आप एंड टाइम में आके जब मुझे पैसे देने लगे और मुझसे ये छोटी की मतलब आप मतलब वो कर रहे मांग रहे मुझसे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप, मेरा इरादा भी बना हुआ है, मैं आया हुआ भी हूँ और पेमेंट भी लेकर आया हूँ। मैंने वो रकम जो है ना, यहाँ एक शॉप बनी हुई थी फिरदौस मार्केट, मैंने वहाँ से वो कैश करवाए, मैंने काशिफ ज़मीर को कैश दी। जो ही मैंने 9 लाख रुपए काशिफ ज़मीर को कैश देने थे, गाड़ी के अंदर कैश दिए और कैश देने के बाद काशिफ ज़मीर चले गए। अब आपने वो जो लिखापति थी, कोई ऐसी कहानी कुछ नहीं हुई, कुछ भी कोई नहीं, ऐसा चेक नहीं लिया, पोस्टेड चेक या कोई ऐसी गारंटी या कोई पिक्चर, कोई कहानी? कुछ भी नहीं। मैंने एक दोस्ती, मैं आप कह रहा हूँ मैं दोस्ती में मार गया हूँ। एक इंसान जब दोस्ती में मतलब तकलीफ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, आज मैं ये बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई।
मैं उसका फ़ैन था, मतलब मुझे अच्छे लगते थे। और इंसान को देखो कोई ना कोई अच्छा लगने लगता है, मुझे अच्छे लगते थे। मतलब आप फैन नहीं थे, उल्टा हो गया सीन। अब पंखे में लटक के आप सूली अब पे तो लटक ऐसे ही गए, समझ मतलब लें। समझे, पंखे में सूली बांध के लटक गए आप। जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे फिर ही। उसके बाद क्या हुआ? फिर पैसे दिए जी उन्होंने? हाँ, मैंने 9 लाख जब दे दिए, काशिफ ज़मीर ने मुझे कहा आपको, आगे दे दिए उन्होंने पैसे सही जगह? उन्होंने मुझे क्या पता, मेरे जो विक्टिम है ना वो काशिफ ज़मीर है, मैंने काशिफ ज़मीर से रब्ता करना था। और कुछ आप नहीं किसी पता। आगे किसी बंदे को नहीं जानते? मैं किसी बंदे को नहीं जानता। किसी से बात कराई हो, किसी से किसी से मुलाकात कोई कराई बात हो नहीं कि ले कराई भाई है। ये बात कर लो, इन्होंने आपका काम करना है, ये मैंने आपसे बात करवाई है, आपसे मुलाकात कराई है, ये बात करें, कोई ऐसी चीज़? नहीं, कोई छः से नहीं। मुझसे डॉक्यूमेंट्स उसने मंगवाए थे, पासपोर्ट मंगाया मुझसे उसने, मुझे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मैंने उसको व्हाट्सअप कर दिए थे। फिर जब व्हाट्सअप के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ लाहौर और पेमेंट लेकर आ जाओ। जब मैंने उनको 9 लाख दिए, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ दिन यहाँ स्टे करना है। ठीक है, मैंने कहा मैं स्टे कर लेता हूँ, आपको ऑफ़र लेटर देना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ दिन स्टे किया, और कुछ दिन स्टे करने के बाद काशिफ ज़मीर की मेरे पास दोबारा कॉल आने लगती है कि दोस्त मोहम्मद आपका काम बहुत अर्जेंट हो रहा है, और 2 विक्टिम कैंडिडेट्स का पहले काम लगा हुआ है, तीसरा काम आपका है। आपने फ़ौरन बाकी जो 10,40,000 की अमाउंट है वो आपने मुझे 3 से 4 दिन के अंदर अरेंज करनी है। ओए होए। मैंने उनसे कहा काशिफ भाई, मैंने 9 लाख रुपए इतनी मुश्किल से अरेंज किए, और मेरी मतलब मेरे पास इतने पेमेंट भी नहीं थी, मैंने 22 ही लिए, मतलब ये 9 लाख करके आपको दिए मैंने कहा आफ्टर वीज़ा आपने मुझसे 10,40,000 का कहा था, अभी आप मुझे कॉल करते हो कि अर्जेंट 2 से 3 दिन के अंदर 10,40,000 और करके दे मुझे। मैं यहाँ बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा काशिफ भाई मुझसे नहीं होंगे पेमेंट, 10,40,000 मैं 2 से 3 दिन के अंदर कैसे करके दूँ? मुझे कहने लगे अगर आपने 10,40,000 पेमेंट नहीं की तो शायद वो 9 लाख हमारे फंस जाए। यहाँ मुझे उसने और परेशान कर दिया, ब्लैकमेल कर दी मुझे। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं परेशान, बीच में फंसा दिया। बीच में फंसा दिया मुझे। फिर मैंने भाई से कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाई इस तरह बात है, आफ्टर वीज़ा की बात हुई थी, लेकिन वो कह रहे कि अर्जेंट अरेंज करने, अब क्या करें? तो भाई ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, भाई ने बड़ी कोशिश की। भाई ने मुझे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। फिर भाई ने कोशिश की, फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहा, कुछ रिश्तेदारों से कहा, तमाम उन्होंने मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने काशिफ ज़मीर को कॉल की, मैंने कहा काशिफ भाई मैं तो 10,40,000 अरेंज नहीं कर सकता, मैंने भाई को 5 लाख तक बोले, इंशाल्लाह वो 5 लाख तक अरेंज कर देंगे। उफ। अच्छा, अब तो भाई ने आपको नहीं बोला कि मुझे कुछ फ्रॉड लग रहा है, दाल में काला लग रहा है? असल कुछ में बोला नहीं आप आपको अब उन्होंने? यहाँ देखें ना, आप काशिफ ज़मीर मतलब एक आम आदमी भी नहीं है, सोशल मीडिया पे आने हैरत वाले ये हो इंसान रही है है। कि आपको नहीं लगा, ना मुझे किसी बिल्कुल से नहीं बात कराई आपकी, ना किसी से कांटेक्ट करवाया, ज़बरदस्त इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं आप, बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड के लोग होते हैं आप जैसे। जिस इदारे में आप काम करते हैं, आपको तो वैसे ही देख के बंदे को आप पहचान लगते हैं, मतलब आइडिया लग जाता है आप लोगों को, कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन स्कैम कर रहा है, सब पता चल जाता है। आपको नहीं पता चला? बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे शक एक जगह पे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुझे कहाँ डाउट हुआ है, मतलब इसकी बातों पर। ये आपकी बात सही है कि आपको बिल्कुल मतलब लगा ही नहीं कि काशिफ ज़मीर आपसे फ्रॉड कर रहा है या धोखा कर रहा है। वो कुछ बातें मुझे ऐसे कर चुका ना कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त है इटली में जिनको मैंने जॉब लगाई है, और वहाँ से जो है ना उनको अच्छी इनकम मिल रही है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपकी अच्छी इनकम हो। फिर मैंने कहा ये मेरे मुस्तकिल बारे में सोच रहे, अच्छी बात है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, मैंने कहा ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। अच्छा, फिर यूँ हुआ कि मैं कुछ टाइम रखा, फिर मैंने भाई से रिक्वेस्ट की, फिर मैंने अपने कुछ कज़नों से कहा, दोस्तों से कहा, मैंने कहा 10,40,000 रुपये मुझे करने और मैंने अर्जेंट प्रोसेस करवाना है और जाना है, पैसों की सख्त ज़रूरत है मुझे। फिर तमाम दोस्तों ने एफर्ट की, भाई ने कुछ कहा ही नहीं, यहाँ से वहाँ से। भाई ने मुझे, भाई को भी नहीं थोड़ा डाउट हुआ? भाई ने पहले तो आपसे भाई ने बात मुझे, की हाँ कि जी तुम हाँ, उसका स्टेटस जानते हो, काशिफ ज़मीर को कैसा बंदा है, मगर उस वक्त आपको समझिए जब ये वाली बात आपने बताई कि मैंने 9 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद अब ये कह रहा है और अरेंज करके दो, तो तब भी आपको एहसास नहीं हुआ कि शायद, या भाई को एहसास नहीं हुआ कि शायद अब ये वाली काम जो है ठीक नहीं है, जो 3 दिन के अंदर मुझे बाकी 10 लाख अरेंज करने? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही। भाई ने मुझे कहा कि यार आपने तो मुझे कहा था कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट, अब ये कैसे 10,40,000 मांग रहा है? मैंने कहा यार उसने मुझे काफ़ी कॉलें की और कॉल पे कॉल कर रहा है, शायद मेरा काम अर्जेंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मुझे उस वक्त भी शक नहीं हुआ इस बेज़मीर इंसान पर, धोखेबाज इंसान पर, कि ये इतना बड़ा फ्रॉड मेरे साथ करेगा। मैं कुछ दिन स्टे करने में बहुत परेशान हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने कुछ पेमेंट अरेंज की, कुछ दोस्तों ने की, कुछ मैंने अपने रिश्तेदारों से पेमेंट ली। जो मुझे पेमेंट मिलती थी, मतलब 1 दिन बाद 2 लाख भाई ने भेज दी मुझे, वो मैंने कैश करवा के, काशिफ ज़मीर आता था सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे पास, गाड़ी में आया, मुझसे पेमेंट लिए, 2 लाख लेकर चला गया। अब भी कोई सबूत, कोई लिखा थी? कोई सबूत नहीं, कोई तो कहानी कुछ नहीं। इस तरह तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग में बहुत मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, जी हाँ, you have that recordings? Yes, सुनाए ना, yes, फिर yes. सुनाए, साथ साथ चलते हैं ना। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक मज़े की बात और बताता हूँ
काशिफ ज़मीर ने मुझसे एक बात कही कि दोस्त मोहम्मद, आपने जितनी जल्दी पेमेंट अरेंज कर दिया, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने पाकिस्तान के हदूद में आप अगर यहाँ रहे तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूती पिकाऊंगा और आपका एक एक रुपये भी वापस करूंगा। ये सबूत हाँ। आपके पास वॉइस में है जी, जो आप ये बिल्कुल बात मेरे कर पास- रहे हैं? जी मेरे पास है। सुनाए मैं फिर। आपको सुना देता हूँ अपने आप ये audience को। दावा जो कर रहे हैं ये आप सुनाइए, माइक में फोन स्पीकर कीजिएगा। ये काशिफ ज़मीर की पहली रिकॉर्डिंग से जो मुझे कह रहे थे कि जल्द से जल्द पेमेंट अरेंज करें, 24 घंटे के अंदर मैं आपको पाकिस्तान से मूव कर दूंगा, नहीं किया तो मैं आपके पाँव में बैठकर आपसे जूते पकाऊंगा। तो ये बाद आपको- में जब अच्छा चलें, जब नहीं, आपको वो नहीं भेजा तो पाँव में बैठे, जूती के पास बैठे? वो मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में इसका सुनाइएगा। कोशिश कर रहा हूँ काशिफ भाई, लगा हूँ यार, देख रहा हूँ, यकीन करो बहुत परेशान हूँ इस पर नहीं बस मैं मेरा भाई ये कर लो, आप इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। आप इजी आप ये करके देखो, आपको यहाँ मैंने कितने बड़ी करके सिर्फ घड़ी में 48 घंटे देख लेना, 48 घंटे के बाद अगर आप पाकिस्तान के दूर में रहेंगे तो मैं इधर चौक में बैठ के आपसे चक्कर भी खाऊंगा और आपका 1 रुपया भी वापस करवाऊंगा। नहीं काशिफ भाई, अल्लाह को कोशिश कर रहा हूँ। ये काशिफ ज़मीर की वो रिकॉर्डिंग है जो पैसे से पहले मुझे कह रहा था